फाइन। हम लास्ट टाइम यहाँ पे थे और हम जिस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे थे वो हमारा यहाँ पे था। अब ये पता चला ना कि हमने डिज़ाइन से सारा कुछ एक फ़ोल्डर में क्यों रखा हुआ था कि हम इतने अरसे बाद भी उसको ओपन करें तो हमारा सब कुछ एक ही जगह पे हमें वापस मिल जाए, हमें ढूँढने की ज़हमत या तरद्दुद ना करना पड़े। सो हम इस सेक्शन को मूव ऑन करेंगे और इस सेक्शन में हमारे पास कुछ मज़ीद यानी अगर आप देखें तो 3 रेडियो बटन्स, एक इनपुट बॉक्स, एक ड्रॉप डाउन, एक बटन और फिर ये भी 2 बटन। तो मैं इनको क्या करूँ? क्या करना चाहिए? फॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन उस फॉर्म के अंदर अगर इन सारों को मैं यूएल और एलआई में डाल दूँ, तो ठीक नहीं होगा। ये भी कर सकता हूँ या एक डिव बना के उन सब में ये मतलब अप्रोच इज़ योर्स, ठीक है? मुझे लग रहा है कि मुझे इस तरह करना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या मूड बनता है और कैसे हम करते हैं। इस एरिया को नाम क्या देना चाहिए हमें? सर्च एरिया। इसमें हो क्या रहा है इस एरिया में? सर्चिंग हो रही है ना? ये सारे के सारे ऑप्शंस किससे रिलेटेड है? सर्चिंग से रिलेटेड। तो मुझे सेक्शन का नाम क्या देना चाहिए? सर्च एरिया या सर्च सेक्शन। सो लेट्स डू दैट। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं बिकॉज ये बहुत छोटा हो गया। विजिबल है आप? या और बड़ा करूं? दैट सीम्स फाइन। ओके ओके। सो मुझे यहाँ जाना है और जहाँ पे मेरा हीरो ख़त्म हो रहा है, होम हीरो रैपर। अब ये हीरो ख़त्म हो गया तो इसको कर दें collapse। आपका हेडर भी ख़त्म हो गया तो हेडर को कर दें collapse। अब आप किस में आ गए हैं? मेन एरिया में। जितना कुछ हेडर में था वो हमने ख़त्म कर दिया। अब हम मेन एरिया में आ गए और मेन एरिया में मैं क्या कहूँगा सेक्शन है। और ये कौन सा सेक्शन है? सर्च एरिया। और इसमें यूं करके यूं कर दें। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है? कंटेनर। उस कंटेनर में अच्छा मुझे उसका बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर आपने देखा है पूरा फुल विड्थ है, तो वो कंटेनर से बाहर वाले सेक्शन को देना है। तो कंटेनर से बाहर वाला सेक्शन कौन सा है? सर्च एरिया का। ठीक है, सो यहाँ से इसको क्लिक करें और हमने कलर्स के मेरे ख्याल में वेरिएबल्स मेंटेन किए हुए हैं। ऐसे ही है माई स्टाइल्स में। हमारे पास माई स्टाइल्स में ये कौन सा कलर है जी? ग्रे में भी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो लेट्स गो बैक टू द CSS और सबसे नीचे जाके यहाँ पे जाके BGC आप कर दें ग्रे और फिर इसी को आप दे दें पैडिंग दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट राइट, कोई नहीं देनी। और टॉप बॉटम से मैं इसको ये कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट मैं इसको देख सकूं। हाइट नहीं देनी कभी भी किसी को, ये मैंने मना किया हुआ है कि फिक्स हाइट सिर्फ उस चीज को देनी है जिसको आपने बॉर्डर रेडियस देना हो। उसको आपको पता है कि एग्जैक्ट सर्कल बनाने के लिए फिक्स हाइट और फिक्स विड्थ, वरना किसी को हाइट नहीं देनी। ठीक है, रीजन मैंने इसको हाइट दे दी 10 पिक्सल्स। कल इसमें कंटेंट बढ़ जाएगा, वो हाइट कभी ग्रो नहीं करेगी, वो फिक्स है 10 पिक्सल, तो कंटेंट क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर मैंने इसे दी पैडिंग और मैंने कहा जी जितना जितना चाइल्ड जितना कंटेंट है उसके मुताबिक हाइट एडजस्ट करो, तो फिर जो जो कंटेंट बढ़ता जाएगा उसकी हाइट ऑटो ग्रो कर दी जाएगी। तो मैं हाइट अगर फिक्स दे दूंगा तो ये नुकसान होगा मुझे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया था एक दफा। एनीवेज, ये आ गया, नजर आ रहा है ना ग्रे कलर? इसके अंदर मुझे 3 रेडियो बटन्स। तो मैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कहा था कि जब भी फॉर्म एलिमेंट्स आप बनाएं तो फॉर्म एलिमेंट्स को किसके अंदर होना चाहिए? फॉर्म के टैग के अंदर होना चाहिए। ठीक है,
फॉर्म और इस फॉर्म टैग के अंदर मुझे यहाँ पे 3 रेडियो बटन चाहिए। तो मैं वो लिस्ट नहीं बना रहा, हालांकि मैंने एक ऑप्शन दिया है कि आप वो काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। मैं एक डिव बना रहा हूँ या और उसको क्लास दे रहा हूँ रेडियो, इनको रेडियो बटन कहते हैं, ठीक है। BTN रैपर। अब नाम से आपको पता लग गया कि इसके अंदर मैं क्या बनाने लगा हूँ, तीनों रेडियो बटन। अब रेडियो बटन किस फॉर्म में होते हैं, लेबल और इनपुट टाइप रेडियो, यानी लेबल भी तो होता है ना जो आगे शो करना होता है उनकी। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये रैपर तीनों को रैप करेगा और फिर उसके अंदर मैं क्या कहूंगा, रेडियो BTN। ये जो BTN बनाया है ये दो चीजों को रैप करेगा, एक लेबल और एक इनपुट। तो मैं यहाँ कहूंगा इनपुट टाइप। आपको पता है कि जब हम रेडियो बटन एक से ज्यादा बनाते हैं तो हम उन्हें नेम का एट्रीब्यूट देते हैं लाजमी, अदरवाइज वो मल्टी सेलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं एक वक्त में एक सेलेक्ट हो, तो मैं इसे क्या कहूंगा, नेम। तो सर्च टाइप, यानी सर्च वो रेंटल प्रॉपर्टी भी कर सकता है, वो सेल होने वाली भी कर सकता है। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंट बाय सोल्ड। आप किस टाइप की सर्च करना चाहते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी यानी आपने घर मकान घर किराए के लिए लेना है तो आप किस कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे, इसको। अगर आपने खरीदना है तो इसको, अगर आपने बेचना है तो इसको। ये तो क्या है बेसिकली, सर्च टाइप। तो यहाँ नाम कहाँ से, उसी से निकालूंगा, सर्च टाइप, ठीक। एक इनपुट हो गया, इसी के साथ मुझे क्या देना है, लेबल। और लेबल का मतलब वो टेक्स्ट जो सामने शो होगा इसके, ठीक है। और इसे क्या कहूंगा, रेंट। ये एक रेडियो बन गया, तो ये है भी कंटेनर के अंदर, तो ये अपनी जगह पे शो होगा। मुझे इस तरह के 3 रेडियो चाहिए, तो मैं ये कंटेनर बनाने का यही पर्पज था। मैं यहाँ से इसको पूरा कॉपी करूंगा, 2 और 3, और सिर्फ चेंज करूंगा, लेबल, रेंट बाय और सोल्ड, ठीक। अब इनपुट जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन चूंकि ये इनपुट फिर किसके अंदर है, डिव के अंदर है। तो डिव क्या है, ब्लॉक लेवल है, तो इसलिए ये आमने सामने नहीं आ रहे, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो इन तीनों का जो पेरेंट है वो कौन है, रेडियो BTN रैपर। तो आपको समझ आई क्यों मैं नेस्टेड डिव्स इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पे मैं जाके इसको क्या दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। बस इतना काम करने से ये काम हो जाएगा। अब हर एक डिव का दूसरी से फासला है, और आपको पता है कि हर एक की क्लास सेम है, रेडियो BTN, रेडियो BTN, रेडियो BTN। तो मैं यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास को एक्सेस करूंगा, यानी ये, इसके आगे ये, और इसको क्या दे दूंगा, मार्जिन। अब मुझे टॉप बॉटम से तो मार्जिन चाहिए नहीं, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट कितना दे दूं, फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल। तो समझ आ गई बात। तो मेकिंग सेंस, दिस दिस दिस। तो तीनों में से एक वक्त में क्या, एक ही सेलेक्ट होगा। अब इसके बाद एग्जैक्टली इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो ये और ये दोनों भी क्या है बेसिकली, इनपुट टाइप से उनकी डिफरेंट है तो इनपुट ही, बल्कि बटन भी इनपुट ही है। तो मैं अगेन इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और सिंपली somebody has tried to get into the class. Oops, I rejected instead of
सो नाउ मुझे ये चीज़ बनानी थी, तो मैं मज़ीद इसी चीज़ को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि ये जो क्लास है ये मैंने जेनेरिक नहीं दी, रेडियो बेटियन रैपर दी है, तो मैं जब इसे कॉपी करूँगा स्ट्रक्चर यही रखूँगा, क्लास में भी मुझे चेंज करनी पड़े, क्योंकि अब रेडियो बटन तो नहीं है ना अगले 3, ठीक है? तो मैं इसी से आगे जाऊँगा और यहाँ पे इसको क्या कहूँगा? अच्छा, नॉर्मली इनको जो क्लास दी जाती है, या मैं उसको ज़रा बेहतर कर देता हूँ, इनको कहा जाता है फॉर्म कंट्रोल्स। क्या कहा जाता है? बेसिकली इसके बाद हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे, तो बूटस्ट्रैप ने ये नाम दिया हुआ है, तो मैं उन्हीं बूटस्ट्रैप की कन्वेंशंस को इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि जब हम बूटस्ट्रैप पे शिफ्ट हों, तो आपको बहुत सारी कन्वेंशंस का पहले से ही पता हो, ठीक है? तो मैं इसे बेसिकली क्या दे देता हूँ, इसको भी बजाय रेडियो बीटीएन के क्या दे दूँगा इनको? फॉर्म कंट्रोल। गॉट इट? फॉर्म आल्ट फॉर्म कंट्रोल रैप, ठीक? और फिर ये जो अंदर अगर इस इनपुट को मुझे क्लास देनी पड़े, तो इसको मैं क्या दूँगा? फॉर्म कंट्रोल। समझ आई बात? अब ये जेनेरिक है, अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट भी करूँगा, तो नीचे वालों के नाम भी यही चल सकते हैं। अब इसी तरह इसको भी क्या कहूँगा? फॉर्म कंट्रोल रैपर। कंफ्यूज तो नहीं होंगे फॉर्म कंट्रोल रैपर से और फॉर्म कंट्रोल रैप से? यूँ समझे कि फॉर्म कंट्रोल रैपर पेरेंट है और फॉर्म कंट्रोल रैप उसके 3 चाइल्ड हैं बीच। मेक सेंस? कोई मसला तो नहीं? अब मैंने यहाँ क्लासेस चेंज किए हैं, तो ये क्लासेस जहाँ मैंने सीएसएस में रेफर किए हैं, उनको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई। इसको मैंने हटा के क्या बना दिया? ये। इसको भी हटा के मैंने ये बना दिया, और अंदर वाली को मैंने फॉर्म कंट्रोल रैप हटा के ये बना दिया। एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल। क्लियर होगी ये बात? अब बाय डिफॉल्ट देखें, एक आध सेलेक्टेड होना चाहिए ना, तीनों तो डीसेलेक्ट नहीं होने चाहिए। डिफॉल्ट एक सेलेक्टेड होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ आके जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं उसी इनपुट के आगे लिख दें सेलेक्टेड, ठीक? लेट्स चेक। इक्वल्स टू सेलेक्टेड। क्या इसका कीवर्ड है? इसको देख लेते हैं, आई डोंट नो क्या कीवर्ड है इसका, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक रेडियो बटन क्या होना चाहिए? सेलेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि सारे के सारे डिसेबल्ड हैं और आप खुद मैनुअली जाके सेलेक्ट करते हुए। एनीवे, अब मैं इस चीज को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं अगर, तो इधर मुझे क्या चाहिए? फ्लेक्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दिस टाइम मुझे यहाँ इनपुट रेडियो के बजाय अब मुझे लेबल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर मैं यहाँ डिजाइन में देखूं, तो इनके ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट कहीं लेबल नहीं है। इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको लेबल नहीं कहते, उसको प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है? सो मुझे लेबल तो नहीं चाहिए। मैंने इसे जान छुड़ा ली। मुझे यहाँ पे चाहिए इनपुट, और इसको क्लास जब दें, तो आप इसको क्या नाम दें? फॉर्म कंट्रोल, ठीक? बेसिकली जितने भी इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, बूटस्ट्रैप उनको क्लास देता है फॉर्म कंट्रोल की। मैंने भी उसको फॉलो किया। 12 ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब ये जो नीचे आ गया है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। ये जो दूसरा है, ये बेसिकली क्या है? ड्रॉप डाउन है। तो हम फिलहाल अपने नॉर्मल वाला ड्रॉप डाउन चलाते हैं। जब बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो वहां भी हमें ड्रॉप डाउन एक मिलता है। सेलेक्ट, और इस सेलेक्ट को
हम क्लास दे देते हैं क्लास होम कंट्रोल ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 4। बाकी चाहिए हो तो हम लगा लेंगे दिस 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 और दिस, और इसमें हम कहेंगे जी प्रॉपर्टीज के नेम कोई से सजेस्ट कर लें, ऑफिस, रेजिडेंशियल, ऑफिस, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अपार्टमेंट एंड सो ऑन, जो भी आप ड्रॉप डाउन में देना चाहते हैं। ठीक है, नहीं वो बंदा क्या लेने में इंटरेस्टेड है, बाय करने में या रेंट करने में, ऑफिस रेंट करना चाहता है, रेजिडेंशियल कोई बिल्डिंग या हाउस वगैरह रेंट करना चाहता है वगैरह। और आखिरी में मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट ही चाहिए, लेकिन दिस टाइम दिस इनपुट इज व्हाट, सबमिट, और इस पे आप वैल्यू में लिख दें सर्च। तो अब आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे हो गए 3। अब ये इसके सामने क्यों नहीं है, बिकॉज एक ये और एक ये, इन दोनों का पेरेंट कौन है, फॉर्म। तो फॉर्म को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो तब ये दोनों आमने सामने आएंगे। इनके अंदर वाले एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये वाले और ये वाले, लेकिन ये खुद एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। तो उसके लिए मैं आज इसको क्या नाम दूं, सर्च फॉर्म। यहां जाके सर्च, और इसे क्या दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। नाउ इफ आई कम बैक एंड रिफ्रेश, दैट्स प्रीटी मच इट। अभी इसकी बाकी मजीद स्टाइलिंग करेंगे, थोड़ा सा मजीद रिफाइनमेंट जो इनपुट बॉक्सेस की, लेकिन अभी हमने एलिमेंट्स पूरे किए और हमने स्ट्रेटेजी देखी है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी इसमें। ना जो तीसरी चीज हमें चाहिए दैट इज एक बटन या आइकॉन, और एक हमें एडवांस सर्च का सिंपल टेक्स्ट चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरी चीज, अब चूंकि मुझे तीसरे को भी फ्लेक्स करना है तो मैं इसको भी क्या करूंगा, क्योंकि फ्लेक्स ऑलरेडी हुआ है ना, तो क्लास नेम इवन क्लास ना भी दूं तो तब भी फॉर्म के जितने भी चाइल्ड होंगे जिस मर्जी के नाम के साथ होंगे वो फ्लेक्स हो ही जाएंगे। ठीक है, बहरहाल मैं जरा इसको, अब इसमें मुझे 2 चीजें चाहिए, तो मैं ये चीज नहीं चाहिए तीसरी, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो एक मुझे क्या चाहिए, अब बटन शटन तो चाहिए नहीं, ठीक, तो मुझे एक क्या चाहिए, एंकर। आपको कैसे पता लगा कि मुझे एंकर चाहिए, भाई सर्च पे क्लिक करके या कोई वो किसी और पेज पे जाएगा या कोई पॉपअप ओपन करेगा या कुछ भी क्लिकेबल होना चाहिए ना। तो मैंने इसलिए क्या दे दिया, एंकर दे दिया। और जब एंकर के एचरफ में कोई ना हो, एड्रेस ना हो, आप उसे क्या दे दें, हैश दे दें। जब कोई आप एड्रेस हो जिस पेज पे आपने मूव करना हो तो आपको एड्रेस लिख दें। इसके अंदर मुझे एक आइकन देना है, और आइकन मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, आपको पता ही है, और वो है मेरे आइकोमून के अंदर। आप इसको जाएं और यहाँ से ये प्लस वाला सर्च आप ले लें। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये आइकन कैसे देते हैं, SPAN स्पेन डॉट ये करें तो टैब से ये क्लास बन जाएगी। ठीक है, अगर नहीं बनती ऑटो कंप्लीट में, स्पेन और इसको क्लास दे दें दिस वन, तो ये क्या बना देगा आपका, सर्च बॉक्स। ठीक, अब बाय डिफॉल्ट आपको पता है वो अंडरलाइन होता है, हम अंडरलाइन से रिमूव कर देंगे और कलर अपनी मर्जी का दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और आखिरी चीज हमें क्या देनी है, यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट देना है विच इज कॉल्ड एज एडवांस्ड सर्च, और वो हमें यहाँ पे देना है, और वो भी आप अगर देखें तो एंकर लिंक ही है। अब मेरे पास ये 3 चीजें हो गई,
इन तीनों चीजों को मुझे इंटायर अवेलेबल स्पेस पे स्पैन करना है। एक, दो, तीन चाइल्ड हैं और इनका पेरेंट क्या है? सर्च फॉर्म। और मैं सर्च फॉर्म को जाके कहूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दैट्स को, जस्ट आई एम नॉट बिटवीन, जितने भी हैं उन सब के अराउंड स्पेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकता है, पर वो आ गया है कि इसने ये जो हमारा सूत्र था ना ये खराब कर दिया। ठीक, तो हमें कोई और तरीका अडॉप्ट करना चाहिए प्रोबेबली, और वो क्या होगा कि हम चाइल्ड को विड्थ दे दें, दरमियान वाले चाइल्ड को ज्यादा विड्थ दे दें और साइड वालों को कंपैरेटिवली क्या दे दें? कम दे दें। बात समझ आई या नहीं आई? तो हम ये चाहते हैं कि हम ये नहीं देते, इससे हमें नुकसान पता लग गया क्या होता है। अब हम ये कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दरमियान वाला है, दरमियान वाला कहां से स्टार्ट होता है? यहां से लेके यहां तक। इट शुड टेक ट्वाइस ऑफ विड्थ एज दैट ऑफ द अदर टू, यानी टोटल 3 है, तो मैं दरमियान वाले को क्या कह रहा हूं? इसको बाकी दोनों की निस्बत डबल विड्थ लेनी चाहिए। ऐसा करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 100 को 3 पर डिवाइड करें तो 33%, तो दरमियान वाले को डबल कर दें, यानी दरमियान वाले को 50% कर दें और साइड वालों को क्या कर दें? 25-25। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप दरमियान वाले को, दरमियान वाले का मतलब ये है ना, इसको एक अलग से क्लास दे दें और इस क्लास को जाके जरा गौर से सुनिएगा, इस क्लास को जाके दे दें फ्लेक्स 2। ये काम मैंने पहली दफा किया है। अब फ्लेक्स 2 का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे के सारे इक्वल विड्थ को, यानी वो सारे जो अवेलेबल विड्थ है वो सब में क्या हो जाएगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आई रिपीट, फ्लेक्स के जितने भी चाइल्ड होंगे अवेलेबल विड्थ उन सारे चाइल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन जब मैं किसी एक चाइल्ड को एक्सप्लिसिटली नाम लेके कहूं कि यार इसको फ्लेक्स 2 की वैल्यू दो, तो इसको फ्लेक्स 2 का मतलब क्या है? इसकी बाकी दोनों की निस्बत क्या होगी? डबल होगी। मिसाल के तौर पे आप 4 भाई हैं और एक बहन है घर में। जिन लोगों के घरों में बहनें हैं उनको पता है वो लाडली होती हैं माँ बाप की ज्यादा। अब वालिद साहब ने कोई चीज लाई, तो अगर तो सिर्फ 4 बेटे होते तो वो कहते यार ये चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब मसला ये है कि 4 बेटे हैं और एक बेटी है। जो बहन है तो वाले साहब कहेंगे जी ये जो बहन है उसको डबल दे दो, बाकी जो बचता है वो सारे, या मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल, क्या उन्होंने एक बंदे को स्पेसिफिकली मेंशन किया यार इसका हिस्सा डबल है, बाकी जो बचता है वो दोनों। दिस इज व्हाट फ्लेक्स 2 का मतलब दरमियान, क्योंकि फ्लेक्स 2 किसको दे रहा हूं? सर्च बॉक्सेस की क्लास किसको दी है? दरमियान वाले को दी है। मैंने कहा इसको फ्लेक्स की स्पेस 2 दे दो, 2 का मतलब डबल, बाकी दोनों को दे दो। ये एक तरीका है और अक्सर इस तरह का ये मेंशन किया होगा। समझ आ गई बात? अब आप कहेंगे जी ये जो एरिया बच गया ये क्यों है? तो भाई ये इसकी विड्थ मजीद बढ़ेगी। अभी देखा नहीं है, विड्थ इसकी ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो मैं इसकी विड्थ और इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा और फिर इसको सेंटर में कर दूंगा तो ओवरऑल सारा काम सीधा हो जाएगा। बट जो बात समझाने की थी वो ये थी कि भाई 4 भाइयों का हिस्सा है, लेकिन जो बहन है उसका उससे, बदकिस्मती से आजकल बहनों को हम एक भी नहीं देते उसका जो बनता होता है वरासत में। खैर, यहां तक बात क्लियर हो गई है? चले, तो अब हम इस वाले को एडजस्ट करते हैं, बीच वाले को। साइड वाला का तो थोड़ा सा काम है, सिर्फ उसमें अंडरलाइन रिमूव करना है और बाकी कलर ग्रीन करना है या व्हाटसोएवर इट इज, बट दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू फिक्स। सो अब हम आते हैं जी फॉर्म कंट्रोल के ऊपर। अब आपको पता है कि इन सब को मिली हुई है फॉर्म कंट्रोल की क्लासेस, इस इन आखिरी दो को नहीं मिली हुई, इसको भी मिली हुई है फॉर्म कंट्रोल, इसको भी मिली हुई है फॉर्म कंट्रोल, अच्छा इसको भी नहीं मिली हुई, इसका मतलब वी आर वेल। फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल,
और बटन को हम देनी हुई तो दे देंगे, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये है कि फॉर्म कंट्रोल की क्लास को टारगेट करेंगे और इस फॉर्म को कंट्रोल करने की क्लास में हम इसको दे देंगे जी width is going to be 60 pixels और height is going to be like 30 पिक्सल्स। मुझसे आप सवाल कर सकते हैं जी कि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हाइट नहीं देनी और अभी आप खुद हाइट दे रहे हैं। इनपुट बॉक्स में जब आप कोई भी चीज यूजर इनपुट करेगा तो वो उसकी हाइट इंक्रीज नहीं कर सकता। वो अंडरस्टूड है कि इनपुट ने आगे चले जाना है लाइन से, नीचे कभी नहीं आना। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना शुरू कर दूं, ये कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा, ये आगे जा रहा है। नजर आई ये बात? समझ आइए? इस केस में आप कर सकते हैं। खैर, इसकी विड्थ बहुत ही छोटी कर दी मैंने बजाय बड़ी करने के, तो हम 600 कर देते हैं। एक ही दफा सखावत का मुजाहरा करते हैं। ये हमने ज्यादा सखावत कर दी है। अब ये दोनों ग्रो हो रही हैं क्योंकि दोनों की क्लास कौन सी है? फॉर्म कंट्रोल। तो हम इसको कर देते हैं जी 200 प्रोबेबली। दैट लुक्स गुड। लेकिन अब मसला ये है कि ये दोनों इतने बड़े नहीं है, ये कंपैरेटिवली छोटा है, बड़ा सारा सारों से ये है। तो मैं फिर मुझे कोई और काम करना पड़ेगा कि मुझे फिर इन दोनों को फॉर्म कंट्रोल की क्लास से एटलीस्ट मैनेज नहीं करना, या फॉर्म कंट्रोल में वो स्टाइल्स दे दें जो कॉमन है दोनों के। मिसाल के तौर पे दोनों की हाइट एक जैसी होनी है, ठीक। तो दोनों की हाइट एक जैसी हो गई। अब दोनों की विड्थ एक जैसी नहीं है, तो मैं विड्थ एक जैसी नहीं है तो इसका मतलब अब अच्छा और कौन कौन से कॉमन स्टाइल हो सकते हैं? बॉर्डर रेडियस हो सकता है, इनका बॉर्डर हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो अनकॉमन स्टाइल्स हैं उनको क्या करें? तो उनको हम ये कर सकते हैं कि भाई उनको एडिशनल क्लास दे दे। फॉर्म कंट्रोल तो है ही है ना, साथ में क्या कहें? सर्च इनपुट। अब इसको जो क्लास दूंगा या इसको जो स्टाइल दूंगा वो सिर्फ किसको मिलेंगे? सर्च इनपुट को। तो अक्सर औकात ये भी होता है कि एक ही एलिमेंट को दो क्लासेस मिली होती हैं, एक कॉमन स्टाइल्स वो जो बाकियों को भी ऐसे ही मिले होते हैं और एक इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसकी विड्थ में स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करूंगा दैट इज गोइंग टू बी 300 पिक्सल्स। तो ये दूसरे को डिस्टर्ब, दूसरे की विड्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, अब जब मैंने ये किया तो आप देख रहे हैं इनकी सारों की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई है। तो हम इन सब का जो पेरेंट है जो इनको फ्लेक्स कर रहा है उसको अलाइन आइटम सेंटर करें तो मसला हल हो जाना चाहिए ना। इन सब का पेरेंट कौन है? ये है ना, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप किसी एक चीज को संवारते हुए दूसरी को बिगाड़े नहीं, उसका भी ख्याल रखें। अब वो दिखने में बड़ा सीधा साधा था लेकिन अच्छा खासा इसने हमें भी टेढ़ा कर दिया, ठीक है। एनीवेज, तो अब इससे भी अगर आपको ज्यादा चाहिए विड्थ तो आई बिलीव दैट्स 400। और अब इसकी अगर ठीक है, अगर इसकी नहीं ठीक तो इसे आप क्या कहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल तो है ही है, ठीक है। सेलेक्ट बॉक्स, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट या सेलेक्ट ऑप्शन या समथिंग लाइक दैट। और मैं इसको यहां जाके इसकी विड्थ अलग से, ये भी तरीका ठीक है। और फिर ये तरीका ठीक है कि आप 4 विड्थ की यूटिलिटी क्लासेस बना लें। विड्थ 25%, विड्थ 75%, विड्थ 50% और विड्थ 100%। तो वो यूटिलिटी क्लास बार बार रीयूज करते रहे, जिसको जहां चाहिए, जहां जो फिट आती है, वो भी अच्छा है। खैर, विड्थ इज गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स। अगर ये ज्यादा नहीं हो जाती तो लेट्स सी, अभी भी कम है, हम इसको कर देते हैं 200 पिक्सल्स। दैट सीम्स गुड, ठीक। एक चीज हम मुझे जो नजर आ रही है, पता नहीं मुझे ही नजर आ रही है आपको भी नजर आ रही है, ये दोनों आपस में कोई वेल अलाइन नहीं है या इनकी हाइट इक्वल नहीं है। खैर, उसको पिक करते हैं बदल। पहले हम बटन को देख लेते हैं जरा। इस बटन को तो ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यार भाई
एग्जैक्टली नहीं, फॉर्म कंट्रोल के अंदर है बेटा, फॉर्म कंट्रोल रैप के अंदर है इनपुट। तो हमें एक क्लास देनी ही पड़ेगी, क्लास btn, ठीक। और इसको हम कहते हैं ये btn कहाँ पे है, ये btn फॉर्म के अंदर है। आप इसको भी पकड़ें और इसको पकड़ें यूं, इसको पकड़ें, width is going to be 70, bgc is going to be bar green, ठीक। और बॉर्डर नन, हेडिंग टॉप बॉटम 12 पिक्सल्स, बल्कि हर जगह से 12 पिक्सल्स कर दें अगर, तो क्या होगा। सीम्स गुड। विड्थ कम है थोड़ी सी, अगर हम अपने ओरिजिनल डिजाइन को देखें तो विड्थ थोड़ी सी क्या है, कम है। और फिर इन तीनों के बीच में कोई मार्जिन शार्जिन है ही नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, विड्थ इज ऊपर दी हुई है ना, विड्थ that is going to be 100 pixels, और इसका जो कलर है that is going to be var white। फॉन्ट साइज भी बड़ा करना पड़ेगा, इनके बीच में से मार्जिन खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं मार्जिन हमने दिया है या कहीं और से आया है। ये सेंटर वाली है, अच्छा अब ये देखें सेंटर वाली भी सेंटर में नहीं है, अपने पेरेंट के सेंटर में होना चाहिए तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को। तो राइट साइड पे देख रहे हैं ब्लू कलर का एक्स्ट्रा स्पेस, देख रहे हैं ना। तो किसी डिव को पेरेंट के सेंटर में करने के लिए क्या करना चाहिए, वेरी गुड, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। तो ये जो है, अच्छा इसके अंदर मसला ये है कि इसके अंदर कोई और पेरेंट नहीं है, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो किसको दें, ये तो 3 चाइल्ड है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्स है तो हम इसको कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें बीच में स्पेस तो चाहिए ही नहीं भाई, इसको इसी तरह देंगे। हाँ वो भी करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पहले स्पेस रिमूव कर लेना फिर अगला काम करेंगे। तो ये स्पेस के क्यों आ रही है, इसके जितने भी चाइल्ड हैं, ये देखें एक चाइल्ड ये लेफ्ट राइट क्या ले रहा है, मार्जिन, दूसरा चाइल्ड ये लेफ्ट राइट क्या ले रहे हैं, मार्जिन, और तीसरा चाइल्ड ये भी क्या ले रहा है, लेफ्ट राइट। तो हम ये कहेंगे कि यार है ना, ये वाला इसके चाइल्ड का मार्जिन क्या कर दो, खत्म कर दो। इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं, फॉर्म कंट्रोल रैप, फॉर्म कंट्रोल रैप, फॉर्म कंट्रोल रैप, लेकिन यही चाइल्ड ऊपर वाले दोनों के भी हैं। तो मैं क्या करूंगा, यस या तो यूटिलिटी क्लास बना लूं, बिल्कुल ठीक, आपने ज्यादा अच्छी सजेशन दी, मैं कुछ और करने लगा था। यूटिलिटी क्लास बना के आप क्या करें जी, M0, तो ये क्या करेगा, ये हर तरफ से मार्जिन 0 करके, इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहा हूं कि यार अगर कहीं और से भी मार्जिन तुम्हें मिले तो उसको छोड़ दो, ये वाला कंसिडर करो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्जिन बेसिकली इनको मिला हुआ ना, M0, तो यू गॉट द कॉन्सेप्ट आई थिंक। इसको भी मार्जिन 0 और इसको भी मार्जिन 0, दैट्स प्रीटी मच इट। और यही वो डिफरेंस है जिसके बारे में मैं सस्पिशियस था कि यार ये क्यों आ रहा है। तो हम जरा इसको देखते हैं, इंस्पेक्टर से अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता भाई क्यों। हम इसकी हाइट, अच्छा इसकी हाइट 40 कहाँ से दी है हमने, वो तो दोनों की दी है, तो व्हाई इट इज नॉट टेकिंग दैट मच हाइट। अजीब बात है ना, अजीब बात।
अच्छा जी, चलो इसको हम गूगल करके देख लेते हैं। मुझे नहीं पता क्यों दोनों की बराबर नहीं आ रही। आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसे सेम आनी चाहिए। बराबर। अब आप जो कह रहे हैं जी इनको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर दें, तो मसला ये है कि ये पेरेंट है ना, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, पेरेंट अपने चाइल्ड को करता है, तो ये तीनों को सेंटर करने की कोशिश ना करे। लेट्स सी, ये हमारा फॉर्म कंट्रोल, हम इसको देंगे सर्च बॉक्सेस, क्योंकि इसको दिया तो ये बाकियों को भी डिस्टर्ब करेगा। हम किसको देंगे, सिर्फ सर्च बॉक्सेस को। सर्च बॉक्सेस हमने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है, और इसको हम जाके कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर कर गया, दैट्स प्रीटी मच। अच्छा, अब एक इशू ये रह गया, पता नहीं क्यों है ये। बहरहाल, तो अब हम यहां जा सकते हैं। मैच अभी भी नहीं हमारा करा, देखें इनमें कहीं भी बॉर्डर कलर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं, इन दोनों का सर्च बॉक्सेस के अंदर जो फॉर्म कंट्रोल है, वेयर इज दैट, सर्च बॉक्सेस के अंदर जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं, फॉर्म कंट्रोल ये है ना, इसको हम सिर्फ कह लें बॉर्डर 0। अच्छा, वो जो मसला था वो बॉर्डर्स की वजह से था, अब दोनों बराबर हो गए। गॉट इट। अब आप इनकी हाइट को मजीद बढ़ा लें, 40 के बजाय क्या कर लें, 60 कर लें, और साथ में जो बटन है उसकी भी हाइट क्या बढ़ा लें, तो दैट विल लुक अ बिट गुड। सर्च बीटीएन किधर गया, सर्च बीटीएन फॉर्म, ये हाइट इज गोइंग टू बी 60 पिक्सल्स। ठीक, एक और फर्क रह गया कि आप ये देख रहे हैं कि दोनों के बीच में सेपरेटर है, तो मैं क्या करूंगा, या तो इस वाले ड्रॉप डाउन का बॉर्डर लेफ्ट दे दूंगा, या इसको बॉर्डर राइट दे दूंगा। बाकी सारा बॉर्डर डिसेबल होगा, सिर्फ एक साइड का बॉर्डर एक चीज का कायम रहेगा, ताकि सेपरेटर लगेगा यार ये अलग है ये अलग है। अगर आप क्लोज देखेंगे तब पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करूंगा, और वो कौन सी है, बेसिकली ये है सर्च इनपुट। ये एक ही को दी हुई है, इसको बॉर्डर राइट दे दूंगा। सर्च इनपुट किधर है मेरा, सर्च इनपुट ये, इसको मैं दूंगा बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर कौन सा दूंगा, वार ग्रे 1, हल्का सा लाइट सा बॉर्डर हमें चाहिए। कैन यू सी दैट, ये ग्रे 1 की जगह सिर्फ ग्रे दे दो, समझ आएगा आपको। नजर आ रहा है यहाँ पे सेपरेट बॉर्डर, क्लियर है। अब ये जो मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर काले रंग का बॉर्डर आ जाता है, बड़ा सा भद्दा सा, ये भी नहीं आना चाहिए। बाकी चीज क्लियर होगी ना, बाकी सब कुछ हो गया। इस पे आता हूँ बाद में, पहले जरा इसको भी फिक्स कर लेना, इस बेचारे का क्या कसूर है। तो ये होना चाहिए जी हमारे पास बटन, ये जो सर्च आइकन है ये ग्रीन होना चाहिए, और बाकी लेट्स सी, ये किधर गया किधर गया किधर गया किधर, ये है क्लास, इसी क्लास को टारगेट कर लेते हैं, और इसको यूं करके यूं करके यूं करके कलर कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब देखें, कलर्स हमने एक ही दफा सेव किया और हमें कितना फायदा हो रहा है। और इसी को टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेते हैं। ये टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इसके पेरेंट एंकर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो एंकर किसके अंदर है पहले वो देखते हैं। वो है जी फॉर्म कंट्रोल रैप। तो हम कहते हैं जी फॉर्म कंट्रोल रैप में, फॉर्म कंट्रोल रैप में इधर क्या, फॉर्म कंट्रोल रैप नहीं है कहीं भी। ठीक है, जहां भी एंकर आए उसको क्या कर दो, टेक्स्ट
डेकोरेशन क्या कर दो, नन कर दो, और इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा बढ़ा दो। ये तो कम हो गया बढ़ने के बजाय। दिखने में जरा सीधा था लेकिन करने में थोड़ा टेढ़ा था, बट वी अचीव दैट, वी अचीव इट। और हमने इसका, लेकिन इसमें आपने एक दो चीजें बड़ी काम की पड़ी हैं, जैसे वो फ्लेक्स 2 हो गया। इसी तरह अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी एक पर्टिकुलर फ्लेक्स का आइटम दैट शुड टेक थ्राइस द विड्थ ऑफ द रिमेनिंग, तो अब उसको फ्लेक्स 3 दे दें। बाय डिफॉल्ट सब क्या लेते हैं, फ्लेक्स 1। अगर 3 है तो तीनों का क्या होगा, 1 1 1। 4 है तो चारों का फ्लेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 1 1। 5 है तो पांचों की फ्लेक्स की वैल्यू क्या होगी। और अगर उन 5 में से एक को 2 कर दें तो वो जो रिमेनिंग उनके विड्थ की डबल होगी उसकी। 3 कर दें तो थ्राइस होगी, 4 कर दें तो 4 टाइम होगी। ये वही है बिल्कुल जैसे विरासत के हिस्से तकसीम करने वाली बात है। डन है। अभी ना मैं वैसे गुजार रहा हूँ, करना आपने ये काम खुद है, मतलब गुजार इसलिए रहा हूँ कि कहीं कोई छोटा सा एक पॉइंट अड़ जाए या नया आ जाए तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज तो ये सारे काम आप ऑलरेडी करते हैं, तो मेरा वेट ना करें। ये जो पिछले हफ्ते 2 छुट्टियां, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। मेरी असल में मदर की तबीयत थोड़ी अनस्टेबल है इन दिनों, तो दैट्स द रीजन के मैंने पिछले हफ्ते